कहानी की शुरुआत में हमें एक मुर्दा घर दिखाया जाता है जहां मिन नाम का लड़का अचानक से जिंदा हो जाता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब उसे देखकर वहां के सभी वर्कर्स बुरी तरह डर जाते हैं, जिसके बाद मिन को एक बेड पर लिटा दिया जाता है। यहाँ मिन की माँ रूडी भी होती है, जो कि अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश थी, पर तभी मिन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में पाता है। मिन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसके सामने डॉक्टर और नर्स आ जाती हैं, जो कि उसे क्रीपी तरीके से घूरते हुए उससे अजीब भाषा में बात करने लगते हैं, जिससे मिन और भी डर जाता है। इसलिए वो लिफ्ट की तरफ भागता है, पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो एक विंडो से बाहर चला जाता है, जहां बारिश के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी एक अनजान शक्ति उसे बचाकर बिल्डिंग पर खड़ा कर देती है। मिन को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरने की बजाय उस पर चल रहा था। इसी दौरान वहाँ विंडो साफ करने वाला आदमी आता है, जो कि मिन की तरह बिल्डिंग पर चल रहा था। मिन उस आदमी से पूछता कि क्या ये सब असलियत में हो रहा है, जिस पर वो आदमी मिन को एहसास दिलाने के लिए उसे एक थप्पड़ मारता है। जिसके बाद वो आदमी अपने आप को गार्डियन बताते हुए मिन से कहता है कि तुम्हारी आत्मा की सभी यादें मिटा दी गई हैं और आत्मा को फिर से जीने के लिए मिन नाम के लड़के का शरीर दिया है। ये सुनकर मिन गार्डियन से कई सवाल पूछता है, लेकिन गार्डियन उसे कुछ नहीं बताता और उसे एक विंडो के किनारे पर लटका देता है। जिसके बाद मिन देखता है कि वो अब बिल्डिंग पर नहीं चल सकता और अगर उसने विंडो को छोड़ दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए मिन चुपचाप विंडो से अंदर आकर अपने बेड पर जाता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है, जो उसे जोर से नीडल लगाती है, जिससे मिन को काफी दर्द होता है और वो गलती से अपना हाथ एक बोतल पर मार देता है। तब उस बोतल का पानी अचानक से हवा में जम जाता है। ये देखकर मिन काफी हैरान रह जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो नर्स गार्डियन है। दरअसल गार्डियन अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप ले सकते थे। खैर, यहाँ गार्डियन मिन के शरीर को होम स्टे कहते हुए बताता है कि तुम्हारी बॉडी परमानेंट नहीं है। साथ ही गार्डियन उसे एक आवर ग्लास देते हुए कहती है कि अगर तुम 100 दिनों के अंदर मिन की सुसाइड करने की वजह का पता नहीं लगा सके तो तुम्हारी आत्मा को मिन के शरीर से निकाल दिया जाएगा और तुम दोबारा मर जाओगे, जिससे फिर कभी भी तुम्हारी आत्मा जन्म नहीं ले पाएगी। इसके बाद गार्डियन वहाँ से जाते हुए मिन से कहती है कि वो किसी को भी न बताए कि वो मिन नहीं है। अगली सुबह एक डॉक्टर मिन के चेकअप के लिए आता है। तब मिन एक दवा के स्टिकर से अपना पूरा नाम पढ़कर डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि मिन को सब कुछ याद आ गया है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद मिन अपनी माँ के साथ अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मैन है। पर हैरानी की बात ये थी कि मैन मिन के वापस आने से खुश नहीं था। यहाँ रूडी मिन से कहती है कि तुम्हें अभी के लिए मैन के साथ ही सोना होगा ताकि तुम पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा वो उसके लिए नए कपड़े लाने का कहती है, पर तब तक के लिए वो उसे मैन के कपड़े पहनने का कहती है। जब मैन ये बात सुनता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज रात एक दोस्त के यहाँ रहूंगा और फिर मैन वहाँ से चला जाता है। इधर मिन अपनी माँ से पूछता है कि जब मैंने सुसाइड की थी तब उस दिन क्या हुआ था, जिस पर रूडी कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। इसके बाद मिन अपने पिता को देखता है, जो कि कॉल पर बिजी थे, इसलिए वो मिन से मिलने के लिए उसे वेट करने का कहते हैं, जिससे मिन को बहुत अजीब लगता है कि उसके पिता उसका वेलकम करने के बजाय उसे वेट करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद जब रात में सब लोग सो जाते हैं, तब मिन घर के चारों ओर देखता है, जिस दौरान उसे एक फैमिली एल्बम दिखाई देती है, लेकिन इस एल्बम में उसकी तस्वीरें नहीं थी, जिससे मिन को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ से मिन अपने पुराने रूम की तलाशी करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके रूम का गेट बंद था, इसलिए मिन दरवाजे के नीचे से झांककर रूम को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैन वहाँ आ जाता है और उसे वापस सोने के लिए भेज देता है। अगली सुबह जब मिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैन अपना लैपटॉप लेकर बाहर जा रहा है, इसलिए वो मैन के जाने के बाद लिविंग रूम से चाबियों का एक गुच्छा उठा लेता है और उनसे अपने रूम का गेट खोलने लगता है, पर वो गेट किसी भी चाबी से नहीं खुलता है। इसके बाद मिन वापस मैन के रूम में जाता है और उसकी विंडो से बाहर निकलकर अपने रूम की विंडो की ओर बढ़ने लगता है, जिससे वो अपने रूम में पहुंच जाता है। यहाँ रूम में खाली फर्नीचर के कुछ टुकड़े और मिन के फ्यूनरल में यूज की गई तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। इस तस्वीर में मिन अपनी डेथ की तारीख देखकर शॉक हो जाता है, जिससे वो उस तस्वीर को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर रूडी वहाँ आ जाती है। तब मिन अपनी माँ से पूछता है कि मेरी सभी चीजों का क्या हुआ, जिस पर रूडी कहती है कि तुमने मरने से पहले अपने सामान को बर्बाद कर दिया था। तभी रूडी रोने लगती है और मिन से पूछती है कि आखिर तुमने सुसाइड क्यों किया था। इसी दौरान मिन उस जगह को नोटिस करता है जहाँ उसका खून पड़ा हुआ था। तभी मिन की माँ रोते हुए रूडी को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो दोबारा कभी सुसाइड न करे। अगले दिन मिन अपने स्कूल जाने की तैयारी करता है, तब रूडी उसे उसका पर्स देती है।
इस पर्स में मिन को एक ब्रूच और उसकी माँ का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक इंजीनियर है और उन्हें अक्सर काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। इसके बाद रूडी मिन को स्कूल में ड्रॉप करने जाती है और उसे समझाती है, अगर कोई तुमसे स्कूल न आने की वजह पूछेगा तो तुम्हें बताना है कि मैं बीमार था। दरअसल मिन के साथ जो भी हुआ उसके बारे में रूडी ने स्कूल में कुछ भी नहीं बताया था। जब मिन स्कूल में जाता है तो पता चलता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, बल्कि उसकी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लाई था और उसे मिन पर क्रश था। ली और मिन बात ही कर रहे थे कि तभी ली को याद आता है कि उन्हें स्टंट क्लब की मीटिंग में जाना है जिसमें मिन ने भी हिस्सा लिया था। इसीलिए दोनों उस मीटिंग में जाते हैं जहां लीडर मिन को याद दिलाते हैं कि उसे अगले कंपटीशन में जाने के लिए एक ड्राइंग बनानी होगी। इसलिए मिन तुरंत काम पर लग जाता है। जिस बीच उसे कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि वही ब्रूच पहने हुई थी जो मिन ने अपने पर्स में देखा था। इसके बाद मिन उन लड़कियों का पीछा करके उनकी क्लास तक पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो ब्रूच ओलंपिक्स क्लास के स्टूडेंट्स का है। यहाँ मिन को लगता है कि वो भी इसी क्लास का स्टूडेंट है, इसलिए वो उस ब्रूच को लगाकर ओलंपिक्स क्लास में चला जाता है। लेकिन टीचर उसे पहचान लेता है कि वो उसका स्टूडेंट नहीं है, इसलिए टीचर उसे बाहर निकाल देता है। क्लास से बाहर आने के बाद मिन को अपने ट्यूशन पार्टनर का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लाइब्रेरी में उससे मिलना चाहती है। इसलिए मिन लाइब्रेरी में जाता है जहां वो पाई नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। असल में मिन को पाई पर क्रश था। जब मिन पहली बार पाई को देखता है तो उसे पुराने मिन की तरह पाई पर क्रश हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिन अपनी माँ के कार्ड का यूज करके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है और अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करवाता है ताकि वो अपनी क्रश पाई को इम्प्रेस कर सके। इसी तरह मिन पाई के साथ समय बिताने लगता है। फिर एक दिन मिन के पिता स्कूल में आते हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि आज उसकी स्कूल थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग है। साथ ही वो अपनी मेडिसिन प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए मिन को कुछ प्रोडक्ट देकर चला जाता है। यहाँ स्कूल थेरेपिस्ट मिन के बारे में बहुत अजीब सवाल पूछना शुरू कर देता है जिससे मिन वहाँ से जाने का सोचता है, पर वो वहाँ से जा पाता इससे पहले वो अजीब थेरेपिस्ट मिन के पिता के प्रोडक्ट को निगलने लगता है। तभी अचानक से सभी मेडिसिन हवा में रुक जाती हैं, जिससे मिन समझ जाता है कि ये थेरेपिस्ट नहीं बल्कि गार्डियन है। असल में गार्डियन उसे ये याद दिलाने के लिए आया था कि उसे जल्द से जल्द मिन के सुसाइड करने का कारण ढूंढना है। साथ ही बताता है कि उसके पास आंसर देने का सिर्फ एक ही मौका होगा और अगर उसका आंसर सही हुआ तो आवर ग्लास बंद हो जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद मिन के स्कूल में एक फेस्टिवल होता है। तब मिन पाई को ढूंढता है और देखता है कि वो रो रही है। असल में पाई अपना प्रैक्टिस टेस्ट नहीं कर पाई थी जिस वजह से उसे फेल होने का डर था। तब मिन उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि तुम ग्रेट हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ मिन उससे पूछता है कि क्या हम एक कपल हैं, जिस पर पाई मना करते हुए कहती है तुमने कभी भी मुझसे बाहर चलने के लिए नहीं कहा, जिस पर मिन उसे अपने साथ फेस्टिवल में चलने का कहता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ फेस्टिवल में जाकर काफी एंजॉय करते हैं और आखिरी में एक साथ बैठकर आतिशबाजी देखने लगते हैं। तब पाई मिन से कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो और अब पहले की तरह उदास नहीं रहते हो। ये कहकर पाई मिन का हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन जब मिन घर पर होता है तब वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पिता ने अपने MLM ग्रुप के न्यू प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मैरिज रिंग बेच दी है, जिस वजह से रूडी काफी नाराज और दुखी है। तब मिन अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्हें कुछ ड्यूरियंस पकाने में मदद करता है और उन्हें खाने लगता है। जब रूडी मिन को डूरियंस खाते हुए देखती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि मिन हमेशा से ही डूरियंस से नफरत किया करता था। यहाँ रूडी मिन के नए रूप को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने बचपन के कुछ किस्से भी बताती है, जिससे पता चलता है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करती है। कुछ दिनों बाद मिन अपने एग्जाम में पास हो जाता है, जिसके लिए उसने पाई से वादा भी किया था। इसलिए पाई खुश होकर मिन के बालों में शैम्पू लगाती है और फिर वो उससे एक ब्रिज पर दस्त लगाने का कहती है। साथ ही वो उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ दौड़ती है। जब वो दोनों 10 चक्कर पूरा कर लेते हैं तब पाई मिन को एक गिफ्ट देती है। असल में आज ही के दिन मिन का जन्मदिन था। मिन गिफ्ट ओपन करके देखता है तो उसे उसमें एक कलाइडोस्कोप मिलता है जिसे पाई ने खुद बनाया था। यहाँ पाई मिन को बताती है कि वो इसे बहुत पसंद करती है, जिससे दोनों के बीच किस होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिन पाई की ड्राइंग बनाना शुरू करता है, जिस दौरान उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें से एक तस्वीर में मिन किसी लॉकर के पास बैठा हुआ था। इसलिए मिन उस लॉकर के पास जाता है और उसे खोलकर चेक करने लगता है, लेकिन ये लॉकर खाली था। तभी लाई वहाँ आती है और मिन को याद दिलाती है कि उसने अपने लैपटॉप को लॉकर में रखा था, जिस पर उसने एक नोट भी लिखा था कि उसका लैपटॉप उसकी माँ को दे दिया जाए। लेकिन उस दिन जब लाई मिन के घर गई तो रूडी वहाँ नहीं थी, इसलिए वो लैपटॉप उसने मिन को दे दिया था। इसके बाद मिन घर आता है
और मैन के बेडरूम में अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी लैपटॉप नहीं मिलता। पर उसे वहाँ कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसमें उसकी हर एक फोटो में उसके चेहरे को खरोंच कर मिटा दिया गया था। इसके अलावा उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मैन पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहता था। इसके बाद मैन के कंप्यूटर को चेक करता है, जिसमें उसे मैन और उसकी फ्रेंड की चैट दिखाई देती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि मिन की वजह से जर्मनी नहीं जा पाया, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की देखभाल के लिए उनके साथ रहना पड़ा, जिस वजह से वो मिन से बहुत नफरत करता है और चाहता है कि वो मर जाए। इस चैट में मैन ने ये भी लिखा था कि मिन के लैपटॉप में उसे एक गुड बाय लेटर भी मिला था, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। इधर मिन को पता चल जाता है कि मैन के पास जो दूसरा लैपटॉप है वो उसी का लैपटॉप है, इसलिए मिन उसे खोजने के लिए मैन के कॉलेज जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप को ढूंढ लेता है और घर पर लाकर उसे देखने लगता है। पर तभी मैन वहां आ जाता है और उससे लैपटॉप छीनकर कहता है कि ये फैमिली उसके बिना खुश है। इतना कहने के बाद वो मिन के लैपटॉप को विंडो से बाहर फेंक देता है, इसलिए मिन जल्दी से नीचे जाता है और देखता है कि लैपटॉप हवा में तैर रहा था। असल में गार्डियन वहीं पर बैठा हुआ था, जिसने लैपटॉप को अपनी पावर से हवा में रोक लिया था, पर वो उस लैपटॉप को जल्द ही जमीन पर गिरा देता है और मिन पर हंसने लगता है। इसके बाद मिन अपने लैपटॉप को घर ले आता और उसे चालू कर देता है। वो देखता है कि उसके लैपटॉप में सिर्फ एक फाइल बची है, जो कि उसका गुड बाय लेटर था। इस लेटर से मिन को पता चलता है कि उसने सोडा में जहरीली दवाई मिलाकर उसे पी लिया था, पर मरने से पहले उसने अपनी सभी तस्वीरों से अपना चेहरा खरोंच कर मिटा दिया था और अपने पूरे सामान को जला दिया था। इस लेटर में ये भी लिखा था कि वो अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वो MLM कल्ट में रहने के लिए उसकी माँ की सैलरी खर्च किया करते थे। वहीं मिन को हमेशा छोटा महसूस कराता था, इसलिए वो मैन से भी नफरत करता था। यानी कि इस घर में वो सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ ज्यादातर घर से दूर रहती थी, इसलिए मिन की लाइफ में सिर्फ पाई ही बची थी, जिसे वो पसंद किया करता था। फिर एक दिन मिन पाई से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका टीचर पाई के साथ जबरदस्ती कर रहा था और पाई भी टीचर को ऐसा करने से रोक नहीं रही थी, जिससे मिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ मिन उस टीचर को रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगले दिन वो उस टीचर के पास जाता है और उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो पाई को अपने साथ छत पर ले जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर वो अपने टीचर के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, जिस पर पाई रो पड़ती है और बताती है कि मैं उस टीचर को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ रहती हूँ, क्योंकि उनकी मदद से ही मैं ओलंपिक्स टीम में जा सकती हूँ। इससे पता चलता है कि पाई को अपने फ्यूचर के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है, जिससे मिन को लगता है कि पाई को उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए वो जमीन की ओर इशारा करते हुए पाई से कहता है कि उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन के पिता उसके स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसके पिता से मिन की शिकायत कर दी थी। यहाँ मिन के पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम नॉर्मल लड़के क्यों नहीं हो सकते, जिस पर मिन अपने पिता से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने MLM ग्रुप के लिए मेरी माँ की रिंग को क्यों बेचा था। ये बोलकर मिन वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद मिन को अपनी माँ का बिजनेस कार्ड दिखता है, जिस पर वो एक एड्रेस देखता है और उस एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को उनकी नई फैमिली के साथ देखकर चौंक जाता है। वहीं रूडी भी मिन को देख लेती है, इसलिए वो मिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद मिन एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। इस दौरान बहुत बारिश भी हो रही थी। मिन उस ब्रिज के नीचे देखता है और सोचता है कि उसे फिर से सुसाइड कर लेनी चाहिए। तभी बारिश की बूंदें अचानक रुक जाती हैं और गार्डियन वहां आ जाता है, जो मिन के पास आकर उसकी सुसाइड का कारण पूछती है, जिस पर मिन जवाब देता है कि मिन इस लाइफ से नफरत करता था और उसने जो भी किया उसके पीछे मिन की गलती नहीं थी, बल्कि उसकी फैमिली और पाई की गलती थी, क्योंकि वो सभी भरोसे के लायक नहीं थे। मिन के जवाब देने पर भी गार्डियन का आवर ग्लास बंद नहीं होता। इसका मतलब था कि मिन ने जो जवाब दिया है वो गलत है। इसलिए गार्डियन मिन को याद दिलाता है कि उसके पास अब बस 3 दिन बचे हैं। इसके बाद मिन अपने घर लौट जाता है और अपने रूम की सारी चीजें तोड़ने लगता है। तभी ली वहां आती है और मिन से कहती है कि तुमने अभी तक ड्राइंग क्यों नहीं बनाई, जिस पर मिन ली से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ली से बेरहमी से बात करना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि मिन ने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना और ना ही वो तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है। तभी मिन बताता है कि उस दिन मिन स्कूल इसलिए नहीं आया था
क्योंकि वो उस दिन खुद को खत्म करने वाला था और उसने एक गुड बाय लेटर भी लिखा था जिसमें उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिखा था। ये सारी बातें सुनकर ली रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम को मिन और उसके पिता रूडी को लेने जाते हैं, जो कि आज ही के दिन काम से लौटकर घर आ रही थी। रूडी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो घर जाना चाहती थी, लेकिन मिन उन्हें एक साथ डिनर करने के लिए बाहर चलने का कहता है। इसलिए वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ मिन वॉशरूम जाने का बोलकर अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ देता है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं गया था, बल्कि छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। इस दौरान वो देखता है कि पिता उसकी माँ की रिंग लौटा रहे हैं, जिसके बाद रूडी अपने अफेयर के बारे में हस्बैंड को बता देती है, जिससे मिन के पिता रूडी को कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब मिन और उसकी माँ कार में अकेले होते हैं। तब रूडी रोते हुए मिन से भी माफी मांगती है और बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने दूसरे लवर के साथ रिलेशन तोड़ दिया है। लेकिन मिन अपनी माँ को माफ करने से इनकार कर देता है और उसे बताता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा असली बेटा मर चुका है क्योंकि तुम एक बुरी माँ हो। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके कारण रूडी का ध्यान सड़क से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिन को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहां वो तुरंत अपनी माँ को देखने के लिए जाता है, जो कि अभी भी बेहोश थी। यहाँ मैन भी होता है, जो मिन को बताता है कि उनकी माँ काफी सीरियस हैं। इसके अलावा मैन कहता है कि मुझे पिता ने बताया कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने सुसाइड करने के बजाय मुझे क्यों नहीं बताया। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अब क्योंकि मिन को चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसे घर भेज दिया जाता है। घर पर उसे डूरियन स्वीट मिलती है, जो कि उसकी माँ ने उसके लिए रखी थी। वहीं उसे कैलेडोस्कोप भी दिखता है, जो कि पाई ने उसे गिफ्ट दिया था। यहाँ मिन को लगता है कि वो सेल्फिश लोगों की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो अपनी ड्राइंग को पूरा करता है, जिसके अगले दिन ओलंपिक्स टीम की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पाई को टीम में सिलेक्ट होने पर एक स्पीच देने का कहा जाता है। लेकिन जब पाई मिन को देखती है तो उसे गिल्टी फील होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मिन उसे एक क्लास में देखता है, जहाँ वो एक कांच के टुकड़े से खुद को मारने का सोचती है। इसलिए मिन उससे माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। साथ ही उसे समझाता है कि मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुमसे कुछ भी बोल दिया था और तुम्हें खुद पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब उस टीचर की गलती थी। मिन की बातें सुनकर पाई को बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए वो अपने टीचर की सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है। वहीं मिन को अपनी नई डिजाइन की प्रैक्टिस में देर हो चुकी थी, इसलिए मिन पाई के लिए एक ड्राइंग छोड़कर वहां से चला जाता है। इस ड्राइंग में मिन ने पाई के सपोर्ट के लिए कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी। इसके बाद मिन कार्ड स्टंट क्लब की रिहर्सल देखने जाता है, जहां वो ली से मिलता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही उससे कहता है कि सिर्फ तुम अकेली हो जो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती हो और मेरा साथ देती हो, जिसके लिए तुमने कभी भी अपनी तारीफ तक नहीं की। ये सुनकर ली मिन को माफ कर देती है और बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अभी भी टीम के लिए ड्राइंग नहीं बनाई है, इसलिए मैंने टीम को तुम्हारी पुरानी ड्राइंग दे दी है। जब मिन अपनी पुरानी ड्राइंग को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही ड्राइंग थी जो मिन ने अभी अभी पाई को दी थी। थोड़ी ही देर में मिन के दिमाग में उसकी पुरानी यादें आने लगती हैं, जिससे उसे मिन की पिछली जिंदगी दिखाई देती है, जिसमें उसे अपनी फैमिली और पाई के साथ बिताए सभी अच्छे पल नजर आने लगते हैं। ये सोचते सोचते मिन अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पास रखा आवर ग्लास जेब से गिरकर टूट जाता है। इसके बाद मिन अचानक से अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां मिरर में उसे गार्डियन दिखाई देता है, जो कि इस बार मिन का रूप लेकर आया था, जिससे मिन समझ जाता है कि मिन की बॉडी में जो आत्मा है वो किसी और की नहीं बल्कि मिन की ही आत्मा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिंदगी में अच्छी चीजों पर कैसे ध्यान दिया जाता है। अंत में वो मान जाता है कि उसकी सुसाइड करने के पीछे किसी की गलती नहीं थी, बल्कि ये सब खुद उसकी गलती थी। गार्डियन उसके इस जवाब से सहमत हो जाता है और मिन को उसकी आत्मा को जीतने के लिए बधाई देता है। साथ ही बताता है कि ये टेस्ट सिर्फ तुम्हें असलियत दिखाने के लिए किया गया था, यानी कि अब मिन का कहीं और पुनर्जन्म नहीं होगा और वो इसी जिंदगी को अच्छे से जिएगा। इसके बाद गार्डियन वहां से गायब हो जाता है, जिसके गायब होते ही मिन दोबारा स्कूल में पहुंच जाता है, जहां लाई उसे देखती है और उसके पास आ जाती है। तब मिन उसे गले लगा लेता है और फिर स्कूल से सीधे हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां वो देखता है कि रूडी को होश आ गया है। यहाँ रूडी बताती है कि मेरा तुम्हारे पिता के साथ डिवोर्स हो रहा है, इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। इसके अलावा रूडी कहती है कि अगर तुमने अपने पिता को चुना तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तब मिन
रोते हुए अपने किए के लिए रूडी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि उसे कभी भी उनका बेटा होने का पछतावा नहीं होगा। इसी दिन से मिन अपनी डेली लाइफ में वापस लौट आता है। फिर एक दिन पाई उसे मैसेज भेजती है कि उसने एक मेडल जीत लिया है। अब क्योंकि मिन ने पाई से वादा किया था कि अगर पाई मेडल ले आई तो वो अंडरवेयर पहनकर और अपने सिर पर साबुन लगाकर एक ब्रिज का चक्कर लगाएगा, इसलिए वो कहानी के एंड में एक ब्रिज का चक्कर लगाते हुए दिखाई देता है। और इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।